multiplied with n minus 2 factorial upon n factorial divided by 4 factorial into n minus 4 factorial। इस पूरे का आंसर आपको 2:1 दिया है। देखो सबसे इजी वे क्या है, अगर आप करते हो तो सिंप्लीफाई इसको कर दिया, अब ये वाला टर्म ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा तो ये आ जाएगा n minus 4 factorial into 4 factorial upon 2 factorial into n minus 2 factorial, that is 2:1। अब क्वेश्चन आता है कि n minus 4 बड़ा है या n minus 2 बड़ा है। आपको पता है n में से 4 माइनस करें तो वो छोटा हो जाएगा, n में से 2 माइनस करें तो बड़ा होगा, तो n minus 2 को आप ब्रेक करो, n minus 2 n minus 4, तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा n minus 4 से। 4 फैक्टोरियल को ब्रेक किया, 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो आपका बचा 12 upon n minus 2 into n minus 3 is 2:1। फिर आपने कैंसिलाइजेशन किया, 6 equal to n minus 2 into n minus 3। आपको देखना है ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं और 6 होता है 3 2s, तो इसका मतलब 3 जो बड़ा है वो n minus 2 के बराबर है, तो n का वैल्यू 5 आ गया, या इस 2 equal to n minus 3 करोगे तो भी n का आंसर 5 आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके जो है वो 5 टर्म्स है। मारिया समझ आए बेटा, देख लो, जस्ट चेक कर लो। सॉरी सेकंड वाला नहीं समझ आया, सेकंड स्टेप। देखो सेकंड में क्या किया, पहले तो ये n minus 4 जो n minus 2 फैक्टोरियल है जो नीचे है उसको ओपन करो, n minus 2, फिर उसमें से n minus 3, फिर आगे देंगे एक एक कम होता जाएगा, n minus 4 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल कट हो जाएगा, ऐसी 4 फैक्टोरियल को 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो आपका ऊपर बचा 4 3 12, नीचे बचा n minus 3 n minus 2, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके n minus 2 into n minus 3 is, ये 12 से 2 डिवाइड किया तो 6 बचा, यानी आपके पास 6 का मतलब है 3 2 जा 6, तो n minus 2 n minus 3 का प्रोडक्ट है 3 into 2, क्योंकि ये भी कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है, तो n minus 2 को 3 से कंपेयर किया तो n का वैल्यू 5 आ गया, या 2 को n minus 3 से कंपेयर करोगे तो भी n का वैल्यू 5 आएगा, या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी आप सॉल्व कर सकते हो, n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 और 6 को उधर ले जाकर मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी n का वैल्यू 5 आ जाएगा। मारिया समझ में आया इसका बेटा कि नहीं? नहीं आ गया सर। पक्का? चलो अब क्वेश्चन, हाँ पक्का। 11th क्वेश्चन, नहीं 11th क्वेश्चन। देखो आपने जो आज वर्कशीट भेजी ये उसके समझे कि फिर पुराने वाली वर्कशीट? बेटा लास्ट टाइम जो नहीं था अपना फैक्टोरियल 8a वाली, उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट टाइम एक्सरसाइज किया था फैक्टोरियल, जो आज मैंने भेजा वो अभी मैं सिखाऊंगा और उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कराऊंगा, सब नहीं कराऊंगा अभी, पहले कंसेप्ट सिखाने के बाद, क्योंकि मैथ्स में क्या है ना, अगर आप कर समझ लो उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करो तो वो समझ में ही नहीं आएगा आपको, इसके लिए अभी मैंने वर्कशीट पहले भेज दिया, अब मैं समझाता हूँ थोड़ी देर। जैसे 12th क्वेश्चन दिया, 11th क्वेश्चन, ये लास्ट एक्सरसाइज का डाउट सेशन है, 2n factorial divided by 3 factorial into 2n minus 3 factorial upon n factorial upon 2 factorial into n minus 2 factorial, ये पूरा आपको दिया है 44 upon 3। देखो ये दोनों डायरेक्टली नहीं कटेंगे, आपको क्या करना है, 2n फैक्टोरियल को ब्रेक करना है, 2n minus 1 2n minus 2 2n minus 3 फैक्टोरियल, मतलब 2n को आप ब्रेक कर दो, ऐसे n को ब्रेक करो, n minus 1 n minus 2 फैक्टोरियल। अब देखोगे तो ये आपका 2n minus 1 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ है n minus 2 फैक्टोरियल कैंसिल, फिर इसमें देखोगे तो ये n से ये n कैंसिल, n minus 1 इसमें अगर 2 कॉमन ले लो तो n minus 1 बचता है, 2 अगर हटा दो तो n minus 1 कैंसिल, तो आपका ऊपर जो टर्म बचा 2 2s are 4 into 2n minus 1,
और यहाँ 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, जिससे 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो टर्म बचा टोटली नीचे सिर्फ 3 बचा है, इक्वल टू 44/3। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 11 कैंसिल, 11। तो 2n इज 12, n का वैल्यू 6, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 6 आ रहे हैं। अभिनव ये समझ आया बेटा, देख लो जरा। यस सर। बस इसमें क्या मेन फैक्टोरियल कंसेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा आपके बेसिक्स मैथ्स को अप्लाई करना है। और कोई डाउट तो नहीं किसी का? तो मैं आगे बढ़ जाऊं। चलो आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब समझा दूं। देखो ये जो कंसेप्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसको हम कहते हैं एफटीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें आपके दो लॉजिक हैं, एक मल्टीप्लिकेशन, एक एडिशन। पहले तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहाँ अप्लाई करते हैं, क्या होता है क्या? हम लोग देखते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपको कहीं आपको जाना है किसी प्रोग्राम में, तो आपके पास ड्रेसिंग्स जो होते हैं, जैसे आपके पास सपोज आप बाहर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शूज आपके पास हैं, 4 टाइप के शूज हैं। आपके पास जो ड्रेसेस हैं वो आपके पास 5 टाइप्स की हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे टाई आप लगा रहे हैं, टाई आपके 4 टाइप्स की है। अब आपको ड्रेसिंग होके कहीं जाना है तो आप लोग सिलेक्शन करते हैं कि आप शूज कोई भी पहन सकते हैं, क्योंकि शूज तो आपको पहनने। हाँ, सॉक्स भी ले लेते हैं। सॉक्स आपके पास हैं 3 टाइप्स के। आपको अगर शूज पहने तो आपके कोई भी शूज आप पहन सकते हो, तो आपके पास 4 चॉइस है शूज पहनने की। ड्रेस में आप कोई भी ड्रेस सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी पसंद आ रही है, कि उस डे के हिसाब से आपने सिलेक्ट किया। तो 5 वे हैं आपके पास, 5 तरीके हैं ड्रेस सिलेक्ट करने के। टाई पहनना है तो टाई पहनने के लिए आपके पास 4 तरीके हैं। सॉक्स पहनने हैं तो सॉक्स में आप कोई भी सॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपने उसको 3 तरीके से सिलेक्ट किया। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आपके पास उस दिन ड्रेसिंग सेंस क्या है, ड्रेसिंग के क्या क्या तरीके हैं, तो आपको इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। यानी आपके पास 4 5 जा 20, 20 4 जा 80, 80 3 जा 240। अब 240 तरीके से उस दिन तैयार हो सकते हैं। आपके पास 240 वेज हैं जिसमें आप अपने आप को तैयार कर सकते हो उस दिन के लिए। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ये बोलता है कि क्योंकि आप शूज पहनेंगे तो उसमें ड्रेसेस का कोई लेना देना नहीं। शूज के 4 वेज हैं आपके पास, ड्रेसेस के 5 वेज हैं, टाइज के 4, सॉक्स के। तो ये पूरे वेज कितने तरीके से आप अपने आप को तैयार कर सकते हो उस दिन, तो इन सबको जो मल्टीप्लाई करें दैट इज 240 वेज। फिर आता है प्लस का क्या कंसेप्ट है। मान लो इसका मैं एक कंसेप्ट दूसरा बताता हूं। आपकी क्लास में 15 बॉयज और 20 गर्ल्स हैं। आपको एक क्लास का मॉनिटर बनाना है। बॉयज में से एक बनाना है, एक गर्ल्स में से बनाना है। तो बॉयज में से आप कितने कौन से बॉय को मॉनिटर बना सकते हैं, तो आपके पास 15 वेज हैं। किसी को भी आप मॉनिटर बना सकते हैं। आपके पास 15 तरीके से आप बॉयज सिलेक्ट कर सकते हैं। गर्ल्स में आपको सिलेक्शन करना है, तो गर्ल्स में सिलेक्शन के पास आपके पास 20 वेज है। तो आपको एक गर्ल और एक बॉय को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको दोनों ही कंपलसरी सिलेक्ट करना है। तो 15 बॉयज 20 गर्ल्स को हमने सिलेक्ट किया, तो टोटल आपके 300 वेज से आप एक बॉय और एक गर्ल मॉनिटर बना सकते हैं। उसी की जगह क्लास में बोला या तो एक लड़का मॉनिटर बनना चाहिए या एक लड़की बनना चाहिए। तो लड़के बनने में आपके पास यानी चॉइस है। तो गर्ल्स को बॉयज को सिलेक्ट करने के पास आपके पास 15 वेज है, और सॉरी बॉयज को, और गर्ल्स को सिलेक्ट करने के 20 वेज है। लेकिन आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है, दोनों कंपलसरी नहीं है, तो ऑप्शन हो गया प्लस, या तो बॉयज लेंगे या गर्ल्स लेंगे। उस समय आपके पास 35 वेज है, जिसमें आपको ऑप्शन दिया है या तो गर्ल्स या बॉयज कोई भी एक सिलेक्ट करना है, तो आपके पास 35 वेज हो जाए, जिसमें कंपलसरी एक बॉय एक गर्ल होना जरूरी है। तो 15 into 20 300 तरीके से आप एक
बॉय और एक गर्ल मॉनिटर में सिलेक्ट कर सकते हैं। अंश, हाँ बोलो, कुछ पूछना बेटा अंश? नहीं सर, समझ समझा। आई फंडामेंटल हाँ प्रिंसिपल सर। काउंटिंग का मतलब? चलो अब मैं आपको एक देता हूँ। जैसे आप सिनेमा घर गए या पिक्चर हॉल जाते हैं, पिक्चर हॉल में आप एंट्री करते हैं, जहां से एंट्री है उसके आपके पास 4 दरवाजे हैं, डोर्स हैं, लेकिन जब एग्जिट करते हैं उसके 3 डोर्स हैं। तो आप बता सकते हो कि पिक्चर हॉल में एंट्री करने के बाद उसमें से एग्जिस्ट करने के टोटल तरीके कितने हैं आपके पास? 12। बिल्कुल। 12। एंट्री करने के 4 वेज हैं और एग्जिस्ट होने के 3। तो फंडामेंटल बोलता है कि आपको क्यों जाने के बाद ऐसा नहीं कि चले गए बाहर नहीं निकलो, दोनों ही करने कंपलसरी है, इसलिए मल्टीप्लाई। हाँ, ऐसे बोलते सिर्फ आप जा रहे हो, मतलब एंट्री करके आना आपकी चॉइस है, या बाहर निकल रहे हो अंदर जाना आपकी चॉइस है, तो वो ऑप्शन हो गया, उस समय आप प्लस करोगे। तो 4 3 12 वे से आप उसके अंदर एंट्री करके बाहर निकल जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आप क्या कर, ये हो गया। ये नेक्स्ट, सपोज आप एक रेलवे आप मतलब कहीं घूमने जा रहे हो, तो आपने एक ट्रेन मतलब जो आपका जो भी रिजर्वेशन डब्बा है उसमें आप एंट्री करते हो। रिजर्वेशन है, लेकिन आपने क्या किया, उसमें आपके पास 5 सीट हैं। 5 सीट में से 3 जनों को बैठना है, 3 जनों को 5 सीट में बैठना है। तो कितने तरीके से वो बैठ सकते हैं? 5 सीट्स, 3 लोगों को बैठना है उस सीट्स पर, तो कितने तरीके से उसमें बैठेंगे? अनु बताओ, अभिनव। देखो 5 सीट हैं, 3 लोगों को बैठना है, कितने तरीके से उसके अंदर बैठ सकते हैं? 60। पक्का? चलो देखते हैं। पहली सीट कितनी चॉइस है? 3 लोग हैं, ध्यान रखना। पहले मैन के लिए 5 चॉइस है, वो किसी में बैठ जाएगा, लेकिन अगर वो बैठ गया तो फिर उठेगा नहीं, उसके लिए अब 4 सीट रह गई। दूसरे बंदे के पास 4 वेज हैं, क्योंकि उसके लिए अब 4 ही सीट बाकी, तो एक सीट तो फिक्स हो गई। और तीसरे बंदे के पास अभी जो लास्ट बंदा उसके पास 3 सीट बाकी है, तो 3, लेकिन सब बैठने कंपलसरी है, तो इन सबको मल्टीप्लाई 60 वे से वो बैठ 60 वे से वो सीट को कवर कर सकते। ये समझ में आया बच्चों आपको? अब मैं क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग अपने तरीके से उसको बताना, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ उसके ऊपर। देखो, जैसे आपको स्कूल में एक एक्टिविटी दी है, उस एक्टिविटी में ऐसा बोला है कि आपके पास ये 3 ब्लॉक्स दिए हैं। फ्लैग होता है ना, इंडिया का फ्लैग है, ये 3 कलर्स हैं। इस कलर को आपको, इन तीनों को डिफरेंट कलर से करना है, और आपके पास 6 कलर है। 6 कलर से इसको फिलअप करना है डिफरेंट कलर से। तो कितने तरीके से ये आप फ्लैग्स बना सकते हो? 120। तो इसमें आपके पास 6 तरीके हैं, लेकिन वो कलर फिर यहाँ यूज नहीं होगा, तो आपके पास 5 तरीके, फिर यहाँ आपके पास 4 या 4 रह जाएंगे। तो फंडामेंटल में तीनों को मल्टीप्लाई करके टोटल फ्लैग्स आपके 120 फ्लैग्स आप तैयार कर सकते हो। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो। अभी आपके पास 3 डिजिट के नंबर बनाने, 3 डिजिट्स नंबर्स, 3 डिजिट नंबर जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जिसमें डिजिट रिपीट नहीं हो रही है? तो ऐसे कितने नंबर आप बता सकते हो? 720। सोच के बताओ बेटा। Yes sir, 720। पक्का? देखो, आपके पास 3 प्लेसेस हैं, एक है 100, एक है 10, एक 1, 3 डिजिट के लिए। आपको 100 प्लेस पर आप 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 0 रखते ही वो 2 डिजिट का हो जाएगा। इसलिए आपके पास डिजिट्स हैं 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास 10 डिजिट हैं, लेकिन 10 में से 0 सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो आपके पास 9 डिजिट है, कोई भी डिजिट आप यहाँ डाल सकते हो। लेकिन अब 10th प्लेस पर डालना है, तो 10th प्लेस में तो सिलेक्ट कर ली, वो आप नहीं कर सकते, तो आपके पास 10 चॉइस है,
लेकिन 10 में एक डिजिट सिलेक्ट हो चुकी है, तो आपके पास यहाँ 9 डिजिट में से कोई भी आए। देखो यहाँ 10, 648. लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 डिजिट सिलेक्ट हो गए, तो 8 डिजिट यहाँ बाकी हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल से टोटल आपके पास डिजिट है 9 into 9 into 8, 81 into 8, 648 नंबर्स आप बना सकते हो। क्यों समृद्ध, समझ आया बेटा? यस सर। सर मेरे को लगा मतलब नॉर्मल कोई अगर नंबर ऐसे बनाना, जैसे रोल नंबर होते हैं ना, फिर कहीं कहीं तो उसमें 001 ऐसे करके। चलो कोई बात, अगर डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, रिपीट यानी सेम डिजिट दोबारा ला सकते हैं, तो कितने नंबर होंगे बताओ? 9 क्यूब। 3 डिजिट सर 9 क्यूब, यस डिजिट 900. 729. सोच के 900. तो अब देखो, सर 900. देख लेते हैं। 810. 810. 810. आपके पास 9 चॉइस है, यहाँ की 0 नहीं आ सकता पहली बार, लेकिन यहाँ पर आपके पास 10 चॉइस है, क्योंकि 0 ले सकते हैं, और यहाँ भी 10 चॉइस है, 10. 900 नंबर पॉसिबल है। ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन बोलूं आप लोग। अब एक और क्वेश्चन इसी में, 3 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन वो सारे नंबर इवन होने चाहिए। 3 डिजिट इवन नंबर, कंडीशन सुन लेना, इवन नंबर, लेकिन कंडीशन डिजिट को आप रिपीट कर सकते हैं, पहला। सेकंड में डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते हैं, डिजिट नॉट रिपीटेड, कोई भी डिजिट एक बार आगे दोबारा नहीं आनी चाहिए। 2 कंडीशन, पहले कंडीशन में 3 डिजिट इवन नंबर बताना है, इवन नंबर पता है ना, यूनिट प्लेस में 0 2, तो पहले का 80 है। दूसरे में डिजिट नॉट रिपीटेड। सोच के समझो, सोच समझ के आंसर बताओ। तो पहला डिजिट रिपीट हो सकता है वो। पहले में डिजिट रिपीट कर सकते हो, तो 100 है पहले का, और डिजिट नॉट रिपीट का 450. आपको आंसर बोलो आप सब। सर पहले का 450 है, पहले का 450 है। सर फर्स्ट का 450 आ रहा है. फाइनल 450 है। देखो, फिर मेरे और आपके आंसर में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। आप लोगों ने बता दे, सबने बता दे, सबने अपनी अपनी चॉइस दे दी, फिर मैं आंसर बताऊं। आप सर सब, एक मिनट आप सबकी चॉइस पहले चाहिए, फिर मेरी चॉइस देगी। कृष्णा तुम्हारे कितने आ रहे हैं? अंश तुम्हारे बेटा? सर सेकंड का 243। सेकंड का, मनन का, चलो आप देख लेते हैं। फर्स्ट का पहले देखो, फर्स्ट का 450 आ रहा है. फर्स्ट का देखो, देखते हैं। 450 फर्स्ट का हम लोग चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में आपको पहले का 9। आपको यहाँ पर 0 2 4 6 8 5 ही पॉसिबल है इवन नंबर के लिए, तो 5 से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर 9 की 9 आप 0 छोड़ के 9 डिजिट यूज कर सकते हो, डिजिट रिपीट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप 10 के 10 डिजिट यूज कर, तो 9 10 90 95 450 इज द करेक्ट आंसर, जिसने भी बताया। अब सेकंड क्वेश्चन, डिजिट। हाँ बोलो बेटा। सर थोड़ा फर्स्ट समझ नहीं आया, मतलब कैसे फोर्थ। फिर से बता देते, देखो फर्स्ट में क्या है, देखो फिर से सुनो। आपका फर्स्ट क्या है कि डिजिट को आपको रिपीट नहीं करना है, आपको तो इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर के लिए कंडीशन है कि 0 2 4 6 8 चाहिए, तो ये नंबर डिजिट यानी 5 डिजिट आपके लिए पॉसिबल है, कोई भी आएगा तो इवन नंबर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको पता है 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन डिजिट रिपीट करें तो ये वाले जो यहाँ यूज किए वो यहाँ आ सकते हैं, तो आपके पास 9 चॉइस है। 0 को छोड़ दो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कुछ भी लेंगे तो 9 पॉसिबिलिटी है। यहाँ 10 की 10 पॉसिबिलिटी, क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं डिजिट, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। अच्छा ओके। 9, यहाँ 10 की 10 चॉइस है, तो इन सबको मल्टीप्लाई किया फंडामेंटल प्रिंसिपल से, 50 नंबर आप बना पा रहे हैं। सेकंड में हम चलते हैं, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। अब इसमें सबसे पहले हमें ये कंडीशन लेना है कि अगर हमने यहाँ पर देखो इवन नंबर के लिए 5 पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर हमने लिया 9, लेकिन यहाँ लेने से पहले हमें यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा।
कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमने यहाँ 0 नहीं लिया है। पहले हम लिखते हैं यहाँ 0 नहीं लिया है, तो 9 चॉइस तो रखनी पड़ेगी, कोई भी आएगा। लेकिन दो डिजिट यूज किया, दो डिजिट हम देखो 995 वो, और देखो सबसे पहले हम दो तरीके देखेंगे कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट इवन नंबर 5 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन इसमें हमने पता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, नहीं 0 2 4 6 8 कुछ। सर ये सेकंड क्वेश्चन में दो कंडीशन आएगी ना कि दो कंडीशन बेटा, दो कंडीशन से करना पड़ेगा। एक तो आपने यहाँ पर कोई भी नंबर यहाँ जो सिलेक्ट किया इवन नंबर, वो 5 में से कोई भी एक चॉइस है। यहाँ आपने मान लो 0, आपने यहाँ पर 0 नहीं लिया तो हमारे पास 4 चॉइस। तो सबसे पहले 0 यहाँ आपने ले लिया, तो 0 तो यहाँ नहीं ले रहे, तो हमारे पास 9 चॉइस है, कोई भी 9 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि 0 अगर हमारे यहाँ 0 सिलेक्टेड है तो सॉरी 0 सिलेक्टेड है 1 चॉइस, 4 होगा ना। फिर से बता रहा हूँ, देखो 0 आपने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। सर आवाज कट हो रही है। सॉरी फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 1 मिनट। सर आ रही है। आ गई आवाज? यस सर। हाँ सर। देखो आपको क्या सोचना है कि मान लो 0 यहाँ सिलेक्ट किया, 0 यहाँ सिलेक्ट किया तो आपके पास एक चॉइस होगी, 0 आपने यहाँ ले लिया, तो 0 छोड़ के आप 0 तो देखो यहाँ आपने ले लिया तो यहाँ तो ले नहीं, तो आपके पास 9 चॉइस है। अगर यहाँ 9 है तो दो डिजिट एक यहाँ सिलेक्ट हो गई, तो 8 चॉइस यहाँ आ गई, तो आपके पास ये बने 72 नंबर, ये छोड़ दिया। अब मान लो हमने यहाँ 0 नहीं लिया है, 0 छोड़ के कोई भी नंबर लिया तो 4 चॉइस है हमारे पास, क्योंकि 0 छोड़ दिया तो हमारे पास 2 4 6 8 कुछ भी आएगा। तो बट 0 को अलग से क्यों ले रहे हैं? मैं उसका रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि 0 तो यहाँ लेना ही नहीं है, ये वो तो 0 यहाँ नहीं लेना, तो इसके लिए हमें यहाँ थोड़ा सा सिलेक्शन करना पड़ेगा। आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर जैसे 4 चॉइस आ गई, अब यहाँ पर कितनी चॉइस है, क्योंकि आपको पता है कि 0 चॉइस नहीं आएगा और वो वाला नंबर भी नहीं आएगा जो यहाँ सिलेक्ट हुआ है, तो आपके पास 8 चॉइस है, और यहाँ तो 0 आ सकता है आपका, क्योंकि 4 चॉइस हुई तो यहाँ 8 चॉइस है। इसको मल्टीप्लाई किया, देखो फिर से समझ लो, देखो 0 ना तो यहाँ लिया है ना तो यहाँ लिया है, यहाँ तो कंपल्सरी नहीं आएगा, यहाँ नहीं लिया तो 4 चॉइस, यहाँ लिया आपने यहाँ भी नहीं लिया तो 8 चॉइस, क्योंकि एक नंबर इवन वाला यहाँ, जैसे मतलब इनमें से कोई एक आया वो और एक 0 नहीं आया, तो इसका मतलब हमारे पास 2 नंबर नहीं है, 8 चॉइस। बचे हुए 2 नंबर एक यहाँ सिलेक्ट हो गए तो 8 चॉइस, इन सबको मल्टीप्लाई किया, 8 8 जा 64 64 into 4 62 से 256, इन सबको प्लस किया, क्योंकि ऑप्शन है 0 लेना है नहीं लेना है, इन दोनों को प्लस किया तो टोटल आपकी चॉइस आई 72 into 256, 320 नंबर है जिसमें डिजिट रिपीट नहीं कर रहे। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? सर 0 का Yes, sir. स्कॉलर क्यों सॉल्व कर रहे हैं साथ में? देखो आपको 2 0 का ही एक प्रॉब्लम, 0 यहाँ लेना है नहीं लेना है, लेना है तो क्या आएगा, नहीं लेना है तो क्या है, क्योंकि 0 ही एक ऐसा, क्योंकि 1s प्लेस में 100 प्लेस में डालते ही उससे 2 डिजिट नंबर नहीं बनता है, इसलिए 0 लेकर ही आपको आगे बढ़ना है। देखो हमने यहाँ 0 सिलेक्ट कर लिया, ये फिक्स हो गया तो एक चॉइस, फिर 0 यहाँ आपको पता है एक नंबर 0 फिक्स है, अब आपके पास 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर यहाँ डाल सकते हो, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी है। अब 2 नंबर हो गए तो यहाँ एक चॉइस आ गई, ये 72 नंबर बन गए। अब हमने तो साथ में लेंगे तो क्या बोल रहे हो? साथ में अगर ले लेंगे तो डिफरेंस कुछ आएगा? हाँ अगर हमने देखो 0 बाद में नहीं ले सकते ना, क्योंकि अच्छा सर ठीक है, वो समझ आ गया, क्योंकि यहाँ 0 का ही प्रॉब्लम है। यस आ गया। यहाँ तो बीच में कुछ भी डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर कंडीशन की 0 आपने नहीं लिया है तो 4 चॉइस, ऑटोमेटिक 0 यहाँ भी नहीं ले रहे तो 0 यहाँ आ सकता है, तो यहाँ 0 नहीं ले रहे हैं, एक तो आपने 0 यहाँ नहीं लिया और एक नंबर यहाँ सेलेक्ट किया, तो आपके ऑटोमेटिकली यहाँ 8 ही डिजिट बच गए, 8, और यहाँ आपके पास पता 2 सिलेक्ट हो गए तो 8 यहाँ बचे, तो मल्टीप्लाई किया 256 आया, और ये 72 और 256 को ऐड किया, ये 2 ऑप्शन है आपके पास ऐसे जिससे आपके नंबर बन रहे हैं।
तो 328 ऐसे नंबर आपके बन रहे हैं। बच्चों आया है समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। इसको नहीं आया फिर से एक्सप्लेन। सबको आ गया? अभिनव को आया? अभिनव थोड़ा इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही है जिसमें आपकी थोड़ा सा आपका दिमाग का इधर उधर घुमाना पड़ेगा। देखो एक और है नोज, NOSE, नोज होती ना नाक। इस नोज वर्ड में जो वर्ड आ रहे हैं NOSE, उस वर्ड को बना के आपको ऐसे चार लेटर के वर्ड्स बनाने हैं जिसमें लेटर्स को आप रिपीट नहीं करेंगे तो कितने नंबर बनेंगे, कितने वर्ड्स बनेंगे, अगर लेटर को रिपीट करते तो कितने वर्ड्स बनेंगे। नोज वाले लेटर से जितने भी वर्ड्स बना सकते हो। पहली कंडीशन लेटर रिपीट नहीं करने, दूसरी कंडीशन लेटर रिपीट करने। सर रिपीट नहीं करेंगे तो 24 और और रिपीट करेंगे तो 4 to the power 4। वेरी तो गुड। 256। क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि 2 डिजिट 3 डिजिट का नहीं है। तो अब देखेंगे इसमें हम चेक कर लेते हैं कि कितना पॉसिबिलिटी आ रहा है। जैसे देखो नोज में अगर हम रिपीट नहीं करते हैं तो आपके पास n यहाँ, आपके पास 4 चॉइस यहाँ है रिपीट करने पर, 4 चॉइस यहाँ रिपीट करने पर, 4 चॉइस यहाँ रिपीट करने पर, यानी आपके पास 256 वर्ड्स बनेंगे। अगर रिपीट नहीं करते हैं तो पहले प्लेस के लिए 4 चॉइस है, फिर यहाँ 3 चॉइस क्योंकि आप वाला लेटर यहाँ यूज नहीं कर सकते, यहाँ वाला यहाँ नहीं, दो चॉइस, यहाँ 1 इनटू किया आपने सभी को तो टोटल आपके 24 लेटर्स इसमें बन सकते हैं। बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलो अब मैं चाहता हूं कि थोड़े से क्वेश्चन आप लोग थोड़े से प्रैक्टिस करके मेरे को दिखा दो, फिर मैं आगे के बढ़ाऊं। आप 8B एक्सरसाइज में से फर्स्ट 5 क्वेश्चन प्ले करके देखो कि आप लोगों से बन रहे कि नहीं बन रहे। फर्स्ट 5 क्वेश्चन। सर कहाँ से? ये कौन सी एक्सरसाइज? ये देखो नीचे मैंने लिखा हुआ है, आप जो आज मैंने वर्ड प्रॉब्लम दी है ना, देखो अपने निकालो, वर्कशीट निकालो आज की। तो कौन से करने हैं? उसमें मैंने लास्ट में उल्टा थोड़ा सा तुमको भेजना, मेरी गलती होगी। 1 2 3 4 5 नीचे दी एकदम लास्ट में, फिर ऊपर से ये है। जब देखो सर एक्सरसाइज 8B लिखा होगा उसमें। तो पहले के पास उसमें 1 2 4 5 ये 5 क्वेश्चन आपको अभी ट्राई करने हैं कि आप लोग कर रहे हैं कि नहीं, और आंसर ऊपर लिखे हुए हैं, आंसर भी चेक कर सकते हो। जो नहीं मैच होंगे वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। जब देखो आपके कितने मैच हो रहे हैं।